नमस्कार दोस्तों, प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान सरकार यानी कि बजलाल सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं और घोषणाएं की गई हैं उनके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको इन योजनाओं और घोषणाओं के बारे में जानकारी हो सके। दोस्तों, वर्तमान समय में सरकार के द्वारा अनेक योजनाएं शुरू की गई हैं, संचालित की जा रही हैं। दोस्तों, इन योजनाओं को संचालित करने का सरकार का एक ही मकसद है कि गरीब लोगों तक सरकार इन योजनाओं के माध्यम से अनेक प्रकार से अनेक लाभ पहुंचा सके। लेकिन जब इन योजनाओं के बारे में किसी परिवार को, किसी व्यक्ति को पता नहीं होता है तो किसी भी प्रकार से वह व्यक्ति इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाता है। दोस्तों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियो उपलब्ध होते हैं ताकि जो भी पहले से चली आ रही योजना या वर्तमान समय में जो भी नई योजना शुरू की जा रही है, जो भी नई घोषणाएं की जा रही हैं, उनकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप इन योजनाओं और घोषणाओं के बारे में जानकारी लेकर के इन योजनाओं और घोषणाओं से मिलने वाला जो लाभ है उस लाभ को आप प्राप्त कर सकें। दोस्तों, कौन सी योजना में फॉर्म किस प्रकार से भरा जाता है, फॉर्म भरने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, कहां पर फॉर्म भर सकते हैं, क्या लाभ मिलता है, किस प्रकार से उस लाभ को हम प्राप्त कर सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाती है। प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर वीडियो के माध्यम से दी जाती है। तो दोस्तों, अवश्य ही आप इनके बारे में जानकारी लेकर के इन योजनाओं का लाभ अवश्य लें। दोस्तों, इसलिए आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक सेंड अवश्य करें ताकि सभी लोगों तक वीडियो के माध्यम से जानकारी पहुंचे कि वर्तमान समय में कौन सी योजना चलाई जा रही है और कौन सी नई घोषणा की गई है, किस योजना से क्या लाभ मिल रहा है और किस प्रकार से उस लाभ को हम ले सकते हैं। तो अवश्य आप वीडियो को सेंड अवश्य करेंगे। इसी के साथ दोस्तों, आगे भी इसी प्रकार से यदि आप जानकारी चाहते हैं तो अवश्य ही प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर ले। दोस्तों, यदि आपके पास राशन कार्ड है, फ्री राशन आपको मिलता है, गेहूं मिलता है तो अब आपको गेहूं मिलना बंद हो जाएगा और अब आपको बाजरा मिलने वाला है। इसी के साथ दोस्तों, राशन कार्ड की ई-केवाईसी की जा रही है जिसकी लास्ट डेट 30 जून रखी गई थी, लेकिन उसको बढ़ा करके अब 30 सितंबर कर दिया गया है। तो आसानी से आप ई-केवाईसी करवा सकते हैं। ई-केवाईसी आपको परिवार के सभी सदस्यों को नजदीकी राशन की दुकान पर जाकर के करवाना होगा। यदि आप ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपको फ्री राशन जो मिलता है वो मिलना बंद हो जाएगा। इसी के साथ जो अब आगे भी फ्री राशन मिलता है और वो डबल होने वाला है, 15 अगस्त से आपको डबल राशन मिलने वाला है, वो फ्री राशन भी आपको नहीं मिलेगा, इसलिए आप ई-केवाईसी जरूर करवा लें। इसी के साथ दोस्तों, दो नए कानून लागू हो चुके हैं। एक नई पेंशन योजना भी शुरू कर दी जा चुकी है, उसके बारे में जानकारी हम लेंगे। और यदि आप कच्चे घर में रहते हैं, पक्के मकान बनवाना चाहते हैं तो दोस्तों, पीएम आवास योजना के लिए जो डॉक्यूमेंट सत्यापन है वो होना शुरू हो चुके हैं। केसीसी कर्ज माफ को लेकर के भी सरकार की ओर से बड़ी अपडेट निकल करके आई है। जिस प्रकार से तेलंगाना कांग्रेस सरकार ने तेलंगाना के 40 लाख से अधिक किसानों के 2-2 लाख रुपए माफ कर दिए हैं, उसी प्रकार से अब राजस्थान के अंदर भी सरकार इसके ऊपर एक्शन ले सकती है और किसानों का कर्ज माफ हो सकता है। दोस्तों, यदि आपके पास राशन कार्ड है लेकिन फ्री राशन आपको नहीं मिलता है तो अब खाद्य सुरक्षा जो योजना है, इसका जो पोर्टल है वो ओपन किया जा रहा है। आपका राशन कार्ड इसके अंदर जोड़ा जाएगा और आपको भी फ्री राशन दिया जाएगा। दोस्तों, इन सभी के बारे में हम यहाँ पर इस वीडियो में पूरी जानकारी अब लेने वाले हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक सेंड अवश्य करें। खाद्य सुरक्षा योजना पोर्टल शुरू करने की मांग कर दी जा चुकी है और अब इस पोर्टल को ओपन किया जाएगा ताकि आसानी से अब सभी का राशन कार्ड इसमें जुड़ सके। खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल चालू करवाने की मांग को लेकर के भाजपा नेता उपेंद्र यादव ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोधारा से मुलाकात की है और उन्होंने कहा है कि खाद्य सुरक्षा सूची में गरीब और वंचित लोगों का नाम जुड़ना चाहिए और जोड़ने के लिए जो खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल है उसको शुरू करना चाहिए। इसके ऊपर मंत्री ने क्या कहा है, तो इसी दौरान मंत्री ने कहा है कि सरकार इस बात को लेकर गंभीर है। सरकार की मंशा है कि राशन के लिए कोई भी वंचित न रहे। उन्होंने कहा है, मंत्री जी ने कहा है कि सूची में से अपात्र लोगों के नाम हटाए जाएंगे और जो पात्र लोग हैं उनके नाम जल्दी ही जोड़े जाएंगे। इसके लिए बहुत जल्द काम शुरू होने वाला है। तो दोस्तों, यदि आपके पास राशन कार्ड है, फ्री राशन नहीं मिलता है तो अब आपको भी फ्री राशन जल्दी ही मिलना शुरू हो जाएगा क्योंकि इसके लिए पोर्टल को अब खोला जा रहा है। राजस्थान में पहली बार राशन सामग्री में मुफ्त गेहूं के बदले अब 5 किलो
बाजरा मिलेगा। दोस्तों नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने के अंदर आपको अब गेहूं नहीं मिलेगा, बल्कि उसकी जगह अब आपको बाजरा मिलने वाला है। 3 महीने बाजरा देने के लिए सरकार किसानों का अब 10 मीट्रिक टन किसानों का बाजरा खरीदेगी। और दोस्तों राजस्थान के अंदर ये पहली बार भजनलाल सरकार करने जा रही है। अब तक किसी भी सरकार ने राजस्थान के अंदर किसानों का बाजरा नहीं खरीदा, लेकिन भजनलाल सरकार राजस्थान के अंदर किसानों का अब बाजरा खरीदेगी, और जिसका समर्थन मूल्य सरकार ने बताया 2625 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से सरकार अब किसानों का बाजरा खरीदेगी, जो कि यहाँ पर किसानों के लिए बहुत ही अच्छी सौगात है। खाद्य सुरक्षा की केवाईसी की अंतिम तिथि 30 जून, लेकिन इसको बढ़ा दिया गया है, 30 सितंबर कर दिया गया है। आधार अपडेशन में से 8 केंद्र हैं, जिनमें से 7 बंद हुए हैं। चालू होने वाले भी बीच में बंद हो जाते हैं, काम नहीं होता है। तो दोस्तों राशन कार्ड की वर्तमान समय में जो केवाईसी की जा रही है, उसके लिए लास्ट डेट पहले 30 जून रखी गई थी, लेकिन इसको बढ़ा करके अब 30 सितंबर कर दिया गया है। दोस्तों लेकिन जिन लोगों का आधार कार्ड अपडेट नहीं है, वो अपडेट कराने के लिए जब आधार सेंटर पर जाते हैं, तो वहां पर जो आधार सेंटर हैं, वो अधिक से अधिक आधार सेंटर बंद पड़े हुए हैं, किसी भी प्रकार से वो काम नहीं कर रहे हैं, और जो चालू है वो भी बीच बीच में बंद हो जाता है, काम करना छोड़ देता है। तो दोस्तों इस प्रकार से किस प्रकार से केवाईसी गरीब लोग करवा सकता है, लेकिन दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 30 सितंबर तक आसानी से आप केवाईसी करवा सकते हैं। हो सकता है इस डेट को आगे और भी बढ़ाया जा सकता है, या फिर इसको नहीं बढ़ाया जाएगा तो अवश्य ही आधार सेंटर और भी ज़्यादा खोले जाएंगे और उनको अपडेट किया जाएगा, लिंक किया जाएगा बेंगलोर से, ताकि आसानी से बहुत फास्ट तरीके से आधार अपडेट हो सके। तो दोस्तों अवश्य ही आपको 30 सितंबर से पहले पहले आधार कार्ड बच्चों का अपडेट करवा करके अवश्य ही आपको उनकी केवाईसी करवा लेनी है, ताकि आगे भी आपको राशन मिलता रहे, और जो डबल राशन सरकार देने की मनसा बना रखी है, वो डबल राशन भी आपको मिल सके। इसी के साथ दोस्तों टेलीकॉम को लेकर के केंद्र सरकार ने बदलाव कर दिए हैं, कानून बना दिए हैं। उस कानून की जो सबसे प्रमुख 8 बातें हैं, वो यहाँ पर हम जानने वाले हैं। दोस्तों आप जो फोन देख रहे हैं, इसके अंदर जो नेट खर्च होता है, जो नेट होता है, जो कॉलिंग होती है, जो हम रिचार्ज करवाते हैं, इससे लेकर के सरकार ने 8 कानून बना दिए हैं। पुराने 50 साल से पुराने कानून को बंद करके अब नए कानून बनाए हैं, जिसकी जो प्रमुख 8 बड़ी बातें हैं, उनके बारे में यहाँ पर हम जान लेते हैं। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि मैक्सिमम 9 सिम कार्ड ले सकेंगे भारतीय। कोई भी भारतीय व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 9 सिम ले सकता है, और यदि 9 से ज्यादा सिम लेगा तो उसको 50,000 से लेकर के 2 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है, जो कि आप दोस्तों इसके बारे में अवश्य ही ध्यान रखें। फर्जी तरीके से सिम लेने वाले पर 50 लाख का जुर्माना, यहाँ पर 3 साल की उसको जेल हो सकती है। इसी के साथ यदि इमरजेंसी लगती है, आपातकाल का समय आता है, तो उस समय सरकार नेटवर्क या टेलीकॉम सर्विस के सस्पेंड कर सकती है, अपनी कंट्रोल में ले सकती है, नियंत्रण में ले सकती है। इमरजेंसी के समय मैसेज के जो प्रसार है, उसको भी सरकार रोक सकती है, बंद कर सकती है। इसी के साथ उन्होंने कस्टमर के लिए भी अच्छा काम किया है कि प्रमोशनल मैसेज भेजने से पहले ग्राहक की सहमति लेनी होगी। पुराने सभी टेलीकॉम जो कानून थे वो समाप्त हो चुके हैं, और टेलीकॉम की जो लाइसेंस देने की जो प्रक्रिया थी, वो भी इस कानून के माध्यम से अब आसान हो चुकी है। राजस्थान के अंदर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से पेंशन लेने वालों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि भजनलाल सरकार ने पहले जो 1,000 रुपये राशि मिलती थी, उसके ऊपर अब 15% की बढ़ोतरी करने से 150 रुपए बढ़ चुके हैं, जो 1 अप्रैल 2024 से मिलने थे, लेकिन भजनलाल सरकार नहीं दे पाई थी। लेकिन अब 150 रुपए की जो राशि अप्रैल महीने से बढ़ी हुई थी, उसको भजनलाल सरकार ने अब सभी के अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया है। यानी पेंशन योजना के तहत बढ़ी हुई राशि का सीधा हस्तांतरण यानी ट्रांसफर उनके अकाउंट में हो चुका है। तो दोस्तों आपको यदि पेंशन मिलती है, तो आपके अकाउंट में ये राशि आ चुकी है। 3-4 महीने की जो राशि रुकी हुई थी, वो आपके अकाउंट में आ चुकी है। इससे 88 लाख से अधिक पेंशनधारियों को लाभ हुआ है, और इसके लिए 1,037 करोड़ रुपए से अधिक जो राशि है, वो सरकार को खर्च करनी पड़ी है। दोस्तों 27 जून 2024 को झुंझुनू में एक कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में भजनलाल शर्मा ने बटन दबा करके सभी के अकाउंट के अंदर जो बढ़ी हुई राशि थी अप्रैल के महीने से 150 रुपए, उस सभी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जा चुकी है। दोस्तों यदि आपकी भी उम्र, महिला की उम्र यदि 55 वर्ष है, पुरुष की उम्र यदि 58 वर्ष है, तो आप अवश्य ही फॉर्म भर के और पेंशन ले सकते हैं। हर साल पेंशन के अंदर राजस्थान के अंदर 15% की बढ़ोतरी होती रहेगी। इसलिए जो वृद्धजन है, जो विधवा महिलाएं हैं, विकलांग है, उनके लिए बहुत अच्छा फायदा है। दोस्तों वृद्धजन सम्मान पेंशन, एकल नारी सम्मान पेंशन, विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन, लघु एवं सीमांत वृद्धजन कृषक सम्मान जो पेंशन है,
इन सब पेंशन योजनाओं से पेंशन लेने वाले जो लोग हैं, पेंशनधारी है, उन सबको इस बड़ी पेंशन की राशि का लाभ मिलेगा। पुराने ओलंपियन के लिए पेंशन का प्रस्ताव, जो पहले के ओलंपियन खिलाड़ी हैं उनके लिए केंद्र सरकार अब एक नई पेंशन योजना लेकर के आने वाली है। भारतीय ओलंपियन संघ देश के पूर्व ओलंपियनों के लिए चिकित्सा स्वास्थ्य बीमा पेंशन योजना लाने की तैयारी कर रहा है। आईओए के अध्यक्ष पीटी उषा ने बताया है कि इसके लिए आईओए की जो कार्यकारी समिति है उसको सिफारिश प्रस्ताव करने के लिए भेजी गई है। जैसे ही इसके ऊपर चर्चा होगी वैसे ही ये नई पेंशन योजना शुरू कर दी जाएगी। इसी के साथ दोस्तों केंद्र सरकार ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है कि सरोगेसी से मां बनने पर उस महिला को भी 6 महीने की मातृत्व अवकाश छुट्टी दी जाएगी। पालक पिता को भी 15 दिन की छुट्टी यहाँ पर दी जाएगी। दोस्तों इस न्यूज को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। नई दिल्ली की न्यूज है, सरकारी महिला, यदि कोई महिला सरकारी नौकरी में है, सरकारी महिला कर्मचारी अब सरोगेसी मां बनने पर सरकार उसको 6 महीने का अवकाश देगी, छुट्टी देगी बच्चे के पालन के लिए। ऐसे पिता, यदि पिता भी हैं, यदि कोई पिता भी बच्चे को लेता है तो इस प्रकार से पालता है तो उसको पिता भी 15 दिन का पितृत्व अवकाश ले सकेगा। केंद्र सरकार ने इस मामले में 50 साल पुराने नियम को संशोधित किया है। सरोगेसी का मतलब होता है क्रय की कोख से बच्चे का जन्म, यानी कि किसी दूसरी महिला के बच्चे को यदि कोई सरकारी महिला पालती है, पालन करती है, अपने पास रखती है, तो सरकार उस महिला को भी अब 6 महीने की छुट्टी देगी और पिता को यहाँ पर 15 दिन की छुट्टी मिलेगी। इसी के साथ दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर की जानकारी लेते हैं कि यदि आप कच्चे घर में रहते हैं तो पक्के मकान बनवाने के लिए सरकार से आप प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से लाभ ले सकते हैं। भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी सहित प्रदेश में, शहरी और ग्रामीण सहित प्रदेश में चल रही केंद्र व राज्य सरकार की संयुक्त जो वित्त पोषित परियोजनाएं हैं उनको सही समय पर पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने जो अपना अंशदान था वो निश्चित समय के अंदर जारी करने के आदेश दिए हैं। और इसी के साथ जिनके भी पक्के मकान बनने हैं उनके द्वारा फॉर्म भरा गया था, उनका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, सत्यापन है, वो भी होना शुरू हो चुका है। तो दोस्तों यदि आप भी पक्का मकान बनवाना चाहते हैं तो अवश्य इस योजना में फॉर्म भर के आसानी से आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं, क्योंकि मोदी सरकार अब आने वाले समय में 2 करोड़ से अधिक पक्के मकान देश भर में बनाने वाली है। इसके लिए अब बहुत ही जल्द लिस्ट जारी होने वाली है, फॉर्म भरे जाएंगे। जैसे ही लिस्ट जारी होगी, फॉर्म भरे जाएंगे, वैसे आपको प्रकाश हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। आप पूरी जानकारी लेकर के लिस्ट में अपना नाम देकर के आप फॉर्म भरें और इस योजना का लाभ ले लें। दोस्तों वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वरना फिर आपके पास वो वीडियो नहीं पहुंच पाएगा। केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं से मिल रहा है प्रदेशवासियों को लाभ। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पिछले 6 महीने के अंदर 30,408 फॉर्म स्वीकार किए गए थे और 13,175 मकान बनाने के लिए सरकार ने राशि जारी कर दी है, जिसके लिए 217.75 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के तहत भी राजस्थान के अंदर 2,56,86,708 जरूरतमंद लोगों को सरकार इस अन्नपूर्णा रसोई योजना के माध्यम से लाभ पहुंचा रही है, भोजन दे रही है। दोस्तों यदि आप अपना स्वरोजगार शुरू करना चाहते हैं, आपके पास पैसे नहीं है, तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से सरकार से आप बहुत कम ब्याज पर बिना किसी गारंटी के 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं और आसानी से आप अपना काम धंधा शुरू कर सकते हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत प्रदेश में जनवरी 2024 से लेकर के अब तक 33,000 लोगों को लोन मिल चुका है। तो दोस्तों आप भी लोन लेकर के अपना काम धंधा शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी वे योजनाएं जिनके माध्यम से सरकार प्रदेश भर की जनता को लाभ पहुंचा रही है। इनके बारे में यदि अन्य और भी आपको जानकारी चाहिए तो दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। इसी प्रकार से यदि आगे भी आप योजनाओं के बारे में, घोषणाओं के बारे में जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, ताकि आगे भी इस प्रकार से जानकारी आपको मिलती रहे। वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से आप अन्य लोगों तक सेंड अवश्य करें, ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं और घोषणाओं के बारे में जानकारी हो सके। धन्यवाद।